आपका नाम क्या है? मेरा नाम दशरथ गोप है। दशरथ गोप है। जी सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में दो चार टॉपिक का नाम बताइएगा जो आप पढ़े हैं। इलेक्ट्रिकल में हाउस वायरिंग पढ़े हैं जी। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जी सर। फिर हॉस्टल वायरिंग के बारे में पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, तो सेफ्टी के बारे में आप पढ़े हैं तो ये बताइए कि अगर हम लोग करंट तार को छू लेते हैं जी सर। अपने हाथ से, यस सर। तो क्या हम बचाव अपना कर सकते हैं कि हम तेज तार को छू लिया पर हमको करंट ना लगे? जी सर, कर सकते हैं। कैसे? सर, करंट से बचने के लिए RCCB का उपयोग करते हैं। RCCB का उपयोग करते हैं, RCCB का। अच्छा, जी ठीक सर। है। अगर वैसे भी मान लीजिए अगर आपके घर में फेस RCCB नहीं लगा हुआ है तो आप फेस तार को आप छू सकते हो कि नहीं? छू सकते हैं। छू सकते हैं। चलिए ठीक। हैंड टूल्स क्या होता है? हैंड टूल्स जो हाथों का उपयोग करके सर काम करते हैं उसको हैंड टूल्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हैंड टूल्स रखा हुआ है, कोई एक हैंड टूल्स दिखाइए। जी सर, ये भी हैंड टूल्स है। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका हैंडसो है। अच्छा ठीक। ये बताइए, ये जो बैटरी है हमें AC करंट देता है कि DC देता है? ये बैटरी सर DC करंट देता है। DC देता है। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? ये बैटरी 9 वोल्ट का है सर। 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, रख जी। लीजिए। अब ये बताइए कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बारे में पता होगा आपको? यस सर। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है जो वोल्टेज को घटाता या फिर बढ़ाता है एवं पावर और आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं करता। पावर और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करता है। चेंज नहीं करता। वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। बढ़ाता है। तो जो हमारे लोकल में ट्रांसफार्मर रखा रहता है उसमें जो इनपुट आता है उस ट्रांसफार्मर में, तो जी। कितने वोल्ट रहता है वो? उसमें जो इनपुट आता है उसमें 11 kV का वोल्ट रहता है। 11 kV यानी 11,000 वोल्ट। का जी। तो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होते हैं? ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी वाइंडिंग साइड और सेकेंडरी वाइंडिंग साइड। अच्छा, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग किसको बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में पावर आउटपुट देता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अच्छा ठीक। तो ये बताइए कि वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया? वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जी। तो जरा ये बताइए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम किसको बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज को घटाएगा कि बढ़ाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। अच्छा, वोल्टेज को बढ़ाता है। है। तो उसमें जो आप बोले कि 2 वाइंडिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जी। तो उसमें टर्न की संख्या जो वाइंडिंग को घुमाया जाता है, घुमाव होता है, जी सर। किसमें ज्यादा होता है? स्टेप अप वाले में? स्टेप अप में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा होता है। गुड। चल, करंट कितने प्रकार के होते हैं? करंट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? AC करंट और DC करंट। AC करंट और DC करंट। तो जो अभी ट्रांसफार्मर के बारे में आपसे पूछ रहे थे, तो ट्रांसफार्मर AC करंट वाले पे काम करता है कि DC पे काम करता है? सर, ट्रांसफार्मर AC करंट में काम करता है। AC करंट वाले पे काम। जी सर। चलिए ठीक। यहाँ पे जरा बताइएगा, ये जो मीटर है ये कौन सा मीटर है? ये सर वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर है। यस सर। वो क्या नापेगा ये? ये सर वोल्टेज नापेगा। कौन सा, AC या DC? AC वोल्टेज। AC वोल्टेज। तो क्या इसमें कुछ दिया हुआ है AC DC का क्या? जी सर, यहाँ पर AC का सिंबल दिया हुआ है। अच्छा ठीक। तो ये कौन सा मीटर, जैसे मीटर होगा आपका, एनालॉग है कि डिजिटल है? ये एनालॉग मीटर है सर। एनालॉग मीटर है जी। एनालॉग और डिजिटल मीटर को पहचानने का कुछ तरीका है, बता सकते हैं? यस सर। कैसे, ये आप कैसे पता कर रहे हैं कि ये एनालॉग मीटर है? सर, एनालॉग में सर सुई द्वारा
जी। स्केल के माप के मूल्य को दर्शाता है, इसको एनालॉग मीटर कहते हैं। अच्छा, एनालॉग मीटर में सुई होता है जो स्केल सुई का स्केल उपयोग करके पे मान दर्शाता है। जी सर। ठीक। तो यहाँ आपका कुछ टूल्स रखा हुआ है, तो ये आप बताइए कि ये कौन सा टूल्स है? ये हैंड टूल्स है। क्या नाम है इसका? इसका स्टार स्क्रू ड्राइवर। स्टार स्क्रू ड्राइवर। जी। ये राउंड फाइल है सर। राउंड फाइल है। फाइल जी सर। ये फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल। अच्छा, ठीक। ये सर ऑटोमेटिक वायर कटर। ऑटोमेटिक वायर कटर। इससे क्या क्या काम कर सकते हैं? इसमें सर वायर का इंसुलेशन उतारने का काम करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर काट भी सकते हैं वायर को। अच्छा, वायर को काट भी सकते हैं। जी। एमसीबी का नाम सुने हैं? यस सर। तो एमसीबी का पूरा नाम बता सकते हैं? एमसीबी का पूरा नाम नहीं। अच्छा, क्या काम में आता है एमसीबी? एमसीबी सर जो घरों में हमारा लोड लगा होता है उसको सुरक्षित प्रदान करता है। अच्छा, कौन कौन से फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है एमसीबी? एमसीबी सर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड फॉल्ट से काम करता है। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, तो क्या एमसीबी हम लोग को प्रोटेक्शन देगा? अगर किसी इंसान को घर के अंदर में करंट लग गया है और एमसीबी लगा हुआ हो तो क्या वो बचाएगा उसको? जी सर, बचाएगा। एमसीबी गिर जाएगा नीचे? जी सर, एमसीबी गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एमसीबी नहीं गिरेगा। एमसीबी सिर्फ और सिर्फ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे ऑपरेट होता है। किसी को अगर करंट लगेगा तो एमसीबी डाउन नहीं होगा, लाइन नहीं कटेगा। वो सिर्फ हमारे घरों में जो भी सामान लगे हुए हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। जी। तो अगर हमें करंट लग जाएगा तो उसको बचाने के लिए हम क्या लगाएंगे वायरिंग में? हम लोग को करंट लगे इसके लिए सर आरसीसीबी का उपयोग करते हैं। आरसीसीबी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तभी जो आप एमसीबी बोले उसके जगह पे हम लोग को क्या करना होगा? आरसीसीबी अगर लगाए हो तब हम लोग को बचाएगा। जी। ठीक। ये आप बताइए कि जो कलर कोड होता है वायर में जी, कि फेज तार है, न्यूट्रल तार है, तो कौन से रंग का तार इस्तेमाल करते हैं हम लोग? फेज में, न्यूट्रल में, अर्थिंग में? सर फेज में सर रेड का यूज करते हैं और न्यूट्रल में ब्लैक का। अर्थिंग में? अर्थिंग में अच्छा, फेज तार में सिर्फ रेड का इस्तेमाल करते हैं? और भी सर। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो ये जरा बताइए, जो ट्रांसफार्मर से आपको पूछे थे, जो हमारे लोकल में ट्रांसफार्मर रखा हुआ रहता है वो स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन होता है? वो सर स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन होता है। अच्छा, ठीक। हमारे घरों में एसी वोल्टेज जो आता है वो स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना मान रखा गया है? कितना वोल्टेज आता है हमारे घरों में? हमारे घरों में सर 230 वोल्टेज आता है। 230 आता है। ठीक है। चलिए, तो ये एक बताइएगा, ये कौन सा मीटर है और इसका क्या काम है? सर ये डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर है? जी सर। कौन सा मीटर है ये डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर है। ठीक जी। क्या काम है इसका? इसमें सर एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, अच्छा, और रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी इसमें माप सकते हैं। ठीक है। जी।